नमो बुद्धाय साथियों। मैं श्याम किशोर शाक्य, अध्यक्ष सम्यक वेलफेयर सोसाइटी। आज मैं भंते इसके बारे में एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जो भी चर्चा है वो सुनाने जा रहा हूँ। जो भिक्षु यश थे वो छठे भिक्षु थे, यानी पंचवर्गीय भिक्षुओं के बाद जो छठे भिक्षु थे और बहुत ही बड़े सेठ परिवार में पले बड़े थे। और उनका किसी भी तरह से जब मन संतुष्ट नहीं हुआ था तब उन्होंने बुद्ध के पास जाना उचित समझा। तो उसके बारे में हम बताते हैं। शुरू में ये पुस्तक पढ़ के बताऊंगा। इस पुस्तक का नाम है बुद्ध और उनके समकालीन भिक्षु। भगवान के धर्म में प्रविष्ट होने वाले यश छठे भिक्षु थे। पंचवर्गीय भिक्षुओं की उपसंपदा के कुछ ही दिन पश्चात श्रेष्ठी पुत्र यश तथागत के पास प्रवर्जित हुए। यश कुमार के पिता बनारस के बहुत ही धनी एवं प्रभावशाली गृहपति थे। इस प्रकार के संपन्न परिवार में किसी भी इकलौते बेटे को किसी भी वस्तु की कमी कैसे हो सकती है। उस समय की समाज व्यवस्था के मुताबिक उनके पास हर प्रकार के सुख उपभोग सब साधन थे। लगता है कि उस युग में जिसके पास जितना अधिक धन होगा और जितनी अधिक स्त्रियां हों वह समाज में उतना ही प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है। इसके अनुसार यश कुमार के पिता के परिवार में इसकी कमी नहीं थी। यश कुमार का विवाह हो चुका था। उनको धन की तो कमी नहीं थी। उनके पिता ने उनके लिए वातानुकूल महल बनवाए थे जिसमें यश अपने ऋतुओं के अनुसार सुख भोग विलास करते थे। एक धनी परिवार के लिए यह कोई असाधारण बात नहीं है। न किसी युग में रही यश कुमार के पास सब कुछ था, किंतु कितना भी धन हो और उसके द्वारा कितने भी सुख के साधन क्यों न प्राप्त किए जाएं, परंतु मानसिक शांति किसी भी प्रकार का धन नहीं देकर खरीदी जा सकती। यश कुमार के पास सब होने के बावजूद मानसिक शांति व मन की स्थिरता नहीं थी। धन और उनके माध्यम से प्राप्त किए गए भौतिक सुख के साधनों से यश घिरा रहने पर भी उनके मन में एक प्रकार की अशांति, उदासीनता छाई हुई रहती थी। अब उन्होंने अपने अंतर में किसी वस्तु का अभाव सा जान पड़ा था, यानी कि उन्हें अपने अंदर मन में किसी भी तरह का अभाव जान पड़ा था, किंतु वह किस प्रकार का भाव था उसका चित्र उनके सम्मुख स्पष्ट नहीं था। कभी कभी व्यक्ति सारी कामना पूर्ति के उपरांत भी अकारण ही अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट और उदास होता है। धीरे धीरे यश कुमार को अपना एक तरफा जीवन रसहीन प्रतीत होने लगा। उन्हें उससे विरक्ति होने लगी। व्यक्ति परिवर्तनवादी होता है। यश कुमार अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते थे। वह परिवर्तन किस प्रकार का हो इसका उन्हें ज्ञान नहीं था। महलों की चार दीवारी के वातावरण में यश का एक दम घुटने लगा। जिस प्रकार एक कैदी बाहरी जग को देखने के लिए लालायित होता है, वही हाल यश का था। संतरियों को चकमा देकर वे बंदना गृह से भागना चाहते थे। इस परिस्थिति में भागने का सबसे उपयुक्त समय मध्य रात्रि को छोड़ और क्या हो सकता था। यश पिपासित तड़पते हृदय से उठे। उनके मन में महलों के बाहर निकलने की कसक पैदा हुई। उन्होंने अपने चारों ओर से दृश्यों का निरीक्षण किया। दासियों और परचाएं जहाँ जहाँ अस्त व्यस्त सोई पड़ी थी, कच्चे शमशान की बात।
इस सारे दृश्यों को देखकर उनके मन में और अधिक विराग जाग उठा। वे आंधी और तूफान से भरे हृदय के साथ प्रसाद यानी महल से बाहर निकले। उनके पैर अपने आप ऋषिपद की रमणीय भूमि की ओर बढ़े। उस समय भगवान रात के अंतिम प्रहर में उठकर खुले स्थानों में टहल रहे थे। भगवान ने यश को देखा और टहलने के स्थान से उतरकर एक जगह बैठ गए। भगवान के समीप पहुंच यश के मुख से अपने आप दुख भरी आह निकली। हाय हाय कहने लगा। तथागत ने इसको सांत्वना दी। यश, यहाँ संतप्तता नहीं है, यहाँ पीड़ा नहीं है, यहाँ आओ और सुखपूर्वक बैठ जाओ, ऐसा तथागत ने कहा। जिस प्रकार डूबते को तिनके का सहारा मिलता है, उसी प्रकार इसको भगवान के अभय वचन से आश्वासन की अनुभूति हुई। वन की शीतल हवा उनके तन और मन को सुखद लग रही थी। भगवान के वचनों ने उन पर जादू सा किया, जिससे वे एक बालक की तरह उनके सामने जा बैठे। जिस प्रकार कृषक खेत में बीज बोने से पूर्व भूमि में हल जोतकर उसे बीज बोने योग्य बनाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान ने यश को स्थिर करने के लिए अनेक तरह की कथाओं द्वारा उपदेशित किया। जब भगवान ने यश का चित्र स्थिर और धर्म बोध करने लायक पाया तो उन्होंने विमुक्ति मार्ग का उपदेश दिया। संक्षेप में भगवान की देशना थी, दुख है, दुख समुदय है, दुख का निरोध हो सकता है और दुख का निरोध का मार्ग भी है। जैसे कालमा रहित शुद्ध वस्त्र अच्छी तरह रंग पकड़ता है, ठीक उसी प्रकार भगवान का उपदेश सुनकर यश कुमार को उसी आसन पर बोध हुआ जो को समुदाय धर्म है, यह निरोध धर्म है, यह निर्मल धर्म चक्षु उत्पन्न हुई। इधर प्रातः होते ही यश के प्रसाद में यानी यश के महलों में उनको न पाकर पत्नी ने व्याकुल हृदय से अपनी सास को खबर दी। यश की माता अपने पति श्रेष्ठी के पास गई और बोली, गृहपति तुम्हारा पुत्र यश दिखाई नहीं देता है। श्रेष्ठी ने पुत्र की खोज करने में कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहने दी। उनके नौकर चाकर चारों ओर दौड़ पड़े और स्वयं श्रेष्ठी ऋषिपद मृगदाय की ओर यानी सारनाथ की ओर गए। रास्ते में श्रेष्ठी ने अपने पुत्र के सुनहले जूते के निशान देख उन्हीं पद चिन्हों के पीछे पीछे गए। भगवान श्रेष्ठी को आते हुए देख समझ गए। भगवान ने यश को अदृश्यमान कर दिया, जिससे श्रेष्ठी उन्हें न देख सके। श्रेष्ठी बोली, बनते क्या भगवान ने यश कुल पुत्र को देखा है? गृहपति बैठो, यहीं बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे यश कुल पुत्र को तुम देख सकोगे? भगवान ने ऐसा कहा। भगवान का वचन सुन श्रेष्ठी प्रसन्न हुए। इसके अतिरिक्त एक पिता को अधिक सुख किस बात का हो सकता है? श्रेष्ठी ने भगवान को अभिवादन किया और एक तरफ बैठ गए। भगवान ने कई प्रकार से श्रेष्ठी को उपदेश दिया। भगवान द्वारा उपदिष्ट धर्म को समझने में वे समर्थ हुए। उनके मानस में एक नया प्रकाश सा हुआ, नई ज्योति प्रज्वलित हुई। श्रेष्ठी के मुख से यह उद्गार निकले, बनते आश्चर्य बनते, जैसे शब्दों को सीधा कर अंकुर दे, ढके को फाड़ दे, भोले को रास्ता बतला दे, अंधकार में तेल का प्रदीप रख दे, जिसमें आँख वाले रूप देखें। ऐसी भगवान ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया। मैं भगवान की शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ, संघ की शरण जाता हूँ। आज से भगवान मुझे सांजलि शरणागत उपासक ग्रहण करें। यही इसके पिता श्रेष्ठी सर्वप्रथम 3
शरणों से प्रथम उपासक हुए। जब भगवान इसके पिता को उपदेश दे रहे थे तब सुने और ज्ञात के अनुसार गंभीर चिंतन करते इसका चित्त अलिप्त हो दोषों से मुक्त हो गया। इस बात को जानकर भगवान ने सोचा कि अब यश ग्रस्त बनकर पुनः काम वो करने योग्य नहीं है। भगवान ने यश को दृश्य मानकर पिता से मिलाया। पुत्र को देख पिता ने कहा, पुत्र, यश तेरी माँ रोती रही, पीटती रही, विलाप कर रही थी, माता को जीवन दान दे। यश ने भगवान की ओर देखा। भगवान ने सृष्टि को संबोधित किया, गृहपति, क्या समझते हो? जैसे तुमने ज्ञान के साक्षात्कार से धर्म को देखा है वैसे ही यश ने भी देखा है। देखे और जाने के अनुसार प्रत्यवेक्षण करके उसका चित्त अलिप्त हो आश्रमों से मुक्त हो गया है। अब क्या वह पूर्वतः काम भोग करने योग्य है? सृष्टि को भगवान का आदेश मानना पड़ा। अंत में सृष्टि ने यश को साथ लेकर अगले दिन भगवान को भोजनार्थ स्वगृह पधारने का निमंत्रण दिया। भगवान ने मौन भाव से स्वीकार किया। पिता के चले जाने के पश्चात यश ने भगवान से प्रवज्या और उपसंपदा की प्रार्थना की। बनते भगवान के पास मुझे प्रवज्या मिले, उपसंपदा मिले, आओ भिक्षु कहकर भगवान ने यश को प्रवज्या उपसंपदा दी। यही आसमान यश की दीक्षा हुई। ये भगवान के छठवें शिष्य लोक में सातवें अरिहंत हुए। बहुत ही महान भिक्षु हुए। जो अरिहंत सबसे बड़ी उपाधि होती है वो अरिहंत की होती है। इस पुस्तक से मैंने ये अरिहंत भंते यश के बारे में ये कहानी सुनाई। ये बहुत ही अच्छी है। यदि किसी को और भी जानकारी अच्छे से चाहिए हो तो ये आप पुस्तक बुद्ध और उनके समकालीन भिक्षु, आप ये पुस्तक को मंगवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नमो बुद्धाय।